हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशंस के यूज़ के बारे में बताऊंगा। तो अभी इनके मीन्स की बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले आफ्टर की मीन्स की बात करेंगे। आफ्टर मीन्स होता है वैसे तो के बाद। क्या होता है? के बाद। लेकिन दूसरी जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है? वो उसका मतलब हो जाता है में। क्या हो जाता है? में। आफ्टर का मतलब हो जाता है के बाद या फिर में। अब जो हमारा सेकेंड प्रोपोजिशन है वो है इन। इनका अर्थ क्या है? में। और यहाँ टू जो है इसका क्या अर्थ है? इसके दो अर्थ हो जाते हैं, के लिए, या फिर दूसरा जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है को। यहाँ जो हमारा है प्रपोजिशन विथ, इसके अर्थ है के साथ, या फिर दूसरा जो है वो है से। अब जो हमारा लास्ट वाला प्रपोजिशन है बाय, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है के द्वारा या फिर से। अब इनके मीन्स की बात तो हो गई। इनके मीन्स की बात होने के बाद हम इनके यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनका क्या यूज है। आफ्टर मीन्स के बाद और में क्या अर्थ है। अगर हम भूतकाल में देखें यानी पास्ट टेंस में देखें तो इसका जो यूज है वो टाइम के यूज में के बाद का अर्थ भी देता है और में भी देखता है। आफ्टर का जो यूज है वो भूतकाल में समय दिखाने के लिए है, और इनका जो यूज है वो भविष्यकाल में समय दिखाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल हमारे योर सन केम आफ्टर अ मंथ। मेरा सेंटेंस है योर सन केम आफ्टर अ मंथ। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो पुत्र है वो एक मंथ में आया। अभी यहाँ आफ्टर क्या कर रहा है? इस टाइम को पास्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, योर ब्रदर विल कम इन अ मंथ। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो यहाँ पे जो इन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मंथ में वापस आएगा, तुम्हारा भाई एक मंथ में वापस आएगा। यहाँ पे ये समय दिखा रहा है, यहाँ पे ये भी समय दिखा रहा है, और यहाँ पे ये दोनों अर्थ में समय दिखा रहा है। देखो हम इस तरह से भी कह सकते हैं योर सन केम आफ्टर मंथ, यानी तुम्हारा पुत्र एक महीने के बाद आया। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि तुम्हारा पुत्र एक महीने में आया। अब यहाँ पे क्या है? योर ब्रदर विल कम इन अ मंथ। तो यहाँ इसका एक ही अर्थ है में, यानी तुम्हारा जो भाई है वो एक महीने में आएगा। तो इस तरह से ये दोनों का यूज कंफर्म है। अब हम बात करते हैं टू की यूज। टू का जो अर्थ है वो के लिए और को। एक एग्जांपल लिखता हूँ जब के लिए के वो अर्थ में यूज किया जाता है, जैसे कि आई वेंट टू प्ले अ मैच। आई वेंट टू प्ले अ मैच। यहाँ पे टू का क्या अर्थ मिल रहा है? मैं एक मैच खेलने के लिए गया। यहाँ पे इसका जो अर्थ है, टू का जो अर्थ है, हमारे प्रीपोजिशन टू का जो अर्थ है वो क्या है? के लिए। लेकिन हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो को दिखाएगा। तो मैंने कहा कि आई सेड टू माई ब्रदर। आई सेड टू माई ब्रदर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टू का अर्थ है को। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, से अर्थ मिल सकता है। अब कैसे से अर्थ मिल सकता है? आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मैंने अपने भाई को कहा। तो दोनों अर्थ मिल सकते हैं, जो दोनों सही दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे हमारा जो अगली प्रीपोजिशन है, ये हम पैसिव वॉइस में अगर हम विद का यूज करेंगे तो वस्तुओं से पहले यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में अगर मैंने एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, द ribbon the ribbon was cut
with a कैंची, with a knife. The ribbon was cut with a knife. जो रिबन है वो किससे काटा गया? एक नाइफ से काटा गया। अभी यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यहाँ विद का यूज जो है वो विद का यूज से के अर्थ में है और बाय के साथ के अर्थ में नहीं है। अब हम यहाँ देख लेते हैं सेकेंड के साथ के अर्थ में विद कैसे होगा। विद माई पेरेंट्स, मैंने लिखा विद माई पेरेंट्स, यहाँ पे इसका क्या अर्थ है? मेरे माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ मैं गया। आई वेंट विद माई पेरेंट्स। सो ये तुम्हारा यहाँ पे के साथ का अर्थ मिल रहा है। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है? बाय। अब बाय जो यहाँ से का अर्थ दे रहा है वो पैसिव वॉइस में ही देगा और पैसिव वॉइस में किसी ह्यूमन, किसी पर्सन से पहले वो यूज होगा। जैसे कि शी वॉज beaten by her mother. She was beaten by her mother. फुल स्टॉप। अब इसका जो अर्थ है यहाँ पे दोनों अर्थ है, के द्वारा भी है और से भी, यानी वो अपने माँ से पीटी गई, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं उसकी माँ द्वारा उसे पीटा गया। तो दोनों का अर्थ मिल रहा है। तो ये रहे हमारे यूजेस प्रपोजिशंस ना। प्रपोजिशंस की यूजेस रहे जैसे कि आफ्टर हुआ, इनका कहाँ यूज करना है? तो इसका भूतकाल में टाइम से पहले यूज करना है, जहाँ पे के बाद और में दोनों का अर्थ मिल रहा है। इन यानी में, यहाँ पे क्या है कि इनका यूज टाइम से पहले हो रहा है और टाइम से पहले हो रहा है तो भविष्यकाल में हो रहा है, यानी फ्यूचर में। टू का जो अर्थ है के लिए, को, और ये तुम्हारा दोनों के लिए। अगर टू किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आया तो उसका अर्थ जो है वहाँ पे के लिए दिख रहा है, और टू अगर किसी ऑब्जेक्ट से पहले आया तो वहाँ उसका अर्थ को दिख रहा है या फिर से भी दिख रहा है ना, के साथ या फिर से। विद मीन्स के साथ या फिर से। तो इस सेंटेंस में द रिबन वॉज कट विद अ नाइफ, यानी एक चाकू से रिबन को काटा गया। अब यहाँ पे ये सेंटेंस तुम्हारा से अर्थ दे रहा है विद, और विद माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये विद के साथ दिखा रहा है अर्थ। शी वॉज बीटन बाय हर मदर, इस सेंटेंस में जो बाय है वो के द्वारा और से दोनों का अर्थ दे रहा है। इस तरह से इनकी यूजेस के बारे में आप समझे होंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।